नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ऑलमोस्ट 50 दिन हो जाएंगे युद्ध को। अभी फरवरी के आखिरी हफ्ते में ये युद्ध शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में रशिया ने कहा कि मिलिट्री एक्शन हो रही है टू लिबरेट द ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन, बट इट हैज़ गॉटन इनटू अ फुल ब्लोन वॉर। ऑल्दो नेगोशिएशन भी चल रही है, बातचीत चल रही है, सीज फायर की कुछ डायरेक्शन ज़रूर दिख रही है, लेकिन राइट नाउ द वॉर इज गोइंग ऑन। अब इस वॉर में फॉल्ट लाइन्स हैव बीन ड्रॉन ऑन वन साइड देयर इज यूक्रेन एंड ऑन द अदर साइड देयर इज रशिया, राइट। अब यूक्रेन को डायरेक्टली तो समर्थन नहीं दिया किसी ने, डायरेक्टली नेटो की फोर्सेस ने कहा कि हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद ऑलमोस्ट कुछ दिनों बाद, मैं कहूँगा 1 या 2 हफ्ते बाद, नेटो ने कहा कि हम लोग डायरेक्टली समर्थन नहीं करेंगे, बट वी आर सपोर्टिंग यूक्रेन। नॉट जस्ट नेटो, आई कैन से नेटो मेंबर्स। जर्मनी ने कहा कि हम लोग आर्म्स एंड एम्युनिशंस भेजेंगे, असिस्टेंस देंगे, पैसा देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू फंड और वी आर गोइंग टू प्रोवाइड असिस्टेंस। बहुत बड़ी फंडिंग भी बताई थी इन्होंने। तो नेटो कहीं ना कहीं ओपनली दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन इन द वॉर एंड वॉर एफर्ट्स में भी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि उन्हें एंटी टैंक मिसाइल्स दे चुके हैं, दूसरे आर्म्स एंड एम्युनिशंस दे चुके हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज दे चुके हैं, ड्रोन्स अवेलेबल करा चुके हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो यूक्रेन की तरफ से समर्थन आ रहा है। अब रशिया की तरफ से समर्थन क्यों नहीं आ रहा है डायरेक्टली? रशिया तो लड़ ही रहा है कंटिन्यूसली, राइट। तो इन्हें डायरेक्टली समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? ऑल्दो डिप्लोमेटिकली सपोर्ट मैं कहूँगा मिला है। और हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे चाइना की, राइट। चाइना जो कहता है कि रशिया और चाइना के बीच बहुत गहरी मित्रता है। इनफैक्ट युद्ध शुरू होने से कुछ ही दिन पहले रशिया और चाइना ने अनाउंस की थी कि उन दोनों के बीच नो लिमिट फ्रेंडशिप है। अब इस नो लिमिट फ्रेंडशिप को क्या रियली कोई लिमिट नहीं है? अगर लिमिट नहीं होती तो चाइना खुद ही इन्वॉल्व हो जाता, रशिया को समर्थन ज़रूर करता, राइट। तो आज हम लोग एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा। मेरे दिमाग में तो आया था कि वाई इज चाइना गोइंग ऑल आउट टू हेल्प रशिया इन यूक्रेन? क्यों डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है? तो इस सवाल का जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अब इसका एक प्लेन एंड सिंपल आंसर, हम क्वाइट श्योर कि अभी तक आप सोच चुके होंगे कि चाइना, जब भी हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल यार कुछ जुड़ा होगा पैसों के साथ बिल्कुल ट्रेड के साथ। चाइनीज और बिजनेसमैन, तो ट्रेड मनी इज इन्वॉल्व। लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस देखेंगे कि वाई चाइना इज नॉट हेल्पिंग रशिया ऑल आउट। इसके ऊपर हमारी चर्चा चली। टू गेट टू नो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी, आरबीआई, जुडिशियरी एटसेट्रा, डू विजिट आवर वेबसाइट www.studyiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप अपने मोबाइल पे डायरेक्टली हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इन कोर्सेज से आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी, आपकी तैयारी अच्छे से होगी और आपकी क्लियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोर्स खरीदिए स्टडी आईक्यू पे, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल33 RAHUL33 कैपिटल्स में विदाउट एनी स्पेसेस। यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 33% अक्रॉस ऑल द कोर्सेज ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। डू अवेल दिस डिस्काउंट। नवरात्रि सेल भी चल रहा है, यूज दिस कोड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं विद एन ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, युद्ध शुरू हुआ इफ आई एम नॉट रॉन्ग फरवरी 24, 2022 को। उसके 20 दिन पहले रशिया और चाइना ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, लाइक ऑन द लाइन्स ऑफ विंटर ओलंपिक्स। और यहाँ पे उन्होंने अपनी जो भी बायलैटरल रिलेशन है उसकी एक डायरेक्शन बताई, पूरे विश्व को बताई कि हम दोनों काफ़ी गहरे मित्र हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चीज़ आई थी, फ्रेंडशिप बिटवीन द टू स्टेट्स रशिया एंड चाइना हैज़ नो लिमिट्स। देर आर नो फॉरबिडन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, राइट। सो दे विल स्ट्रेंथन देयर बायलैटरल कोऑपरेशन मोर एंड मोर, ये बताया गया था। तो इस पर्टिकुलर जॉइंट स्टेटमेंट के बाद, और अब जब युद्ध शुरू हो चुका है उसके बाद, कुछ सवाल जरूर उठ जाते हैं कि इज इट रियली अ नो लिमिट फ्रेंडशिप? अगर नो लिमिट फ्रेंडशिप होती तो व्हाई इजंट चाइना गोइंग ऑल आउट टू हेल्प द रशियंस? और आर देयर एनी लिमिट्स टू दिस फ्रेंडशिप? इज देयर एनी रेड लाइन विच द चाइनीज विल नॉट क्रॉस? तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को कि क्यों चाइना डायरेक्टली रशिया की मदद नहीं कर रहा। सबसे पहले तो आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि चाइना समर्थन नहीं कर रहा है। आपको ध्यान देना है कि चाइनीज आर मेंटेनिंग अ प्रो रशियन न्यूट्रलिटी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, चाइना इज प्रो रशिया फॉर श्योर, राइट। तो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो, जी परस्यूज अ पॉलिसी ऑफ प्रो रशियन न्यूट्रलिटी डिस्पाइट द यूक्रेन वॉर। यानी कि चाइना ने स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को, उन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं की डायरेक्टली कि रशिया इज द अग्रेसर पार्टी।
इनफैक्ट उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? चाइना ने तो ब्लेम किया है यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो को फॉर द ग्रोथ ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब यहाँ पे नॉट जस्ट चाइना, मैं कह सकता हूँ बहुत सारे देश हैं। इंडिया भी आप इस पर्टिकुलर पार्टी में डाल सकते हो। ऑल दो इंडिया ने आउटराइटली क्रिटिसाइज नहीं किया है नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स को, लेकिन इंडिया भी एक न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? केवल चाइना नहीं, पूरा विश्व ही डिवाइडेड है। अब इसका हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। हाल ही में रशिया को निलंबित किया गया था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट बॉडी से। अब वहाँ पे जब रेजोल्यूशन पास हो रहा था तो यूएस की तरफ से उन्हें वोट मिले 93 और रशिया को नो की तरफ वोट मिले 24, राइट। जब रशिया वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स बॉडी, यूएस वॉज एबल टू गार्नर 93 वोट्स, रशिया गॉट 24, यानी कि नो। लोगों ने कहा कि रशिया को नहीं सस्पेंड करना चाहिए फ्रॉम ह्यूमन राइट्स बॉडी, इसके लिए नो वोट मिले। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा 58 नेशंस ने एब्सटेन किया। अब इंडिया भी इसमें पार्टी था, 58 नेशंस। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कहीं ना कहीं पूरा विश्व डिवाइडेड है, राइट। प्रो रशिया और प्रो यूक्रेन जो भी है डिवीजन हो चुकी है। अब चाइना ने क्लियरली एक प्रो रशियन न्यूट्रलिटी मेंटेन की हुई है। अब जब युद्ध शुरू हुआ तब तो समर्थन मिल ही रहा था, लेकिन रशिया ने कुछ मैं कहूँगा मिलिट्री बैकड्रॉप ज़रूर देखे। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में ये पता चला कि रशियन मिलिट्री हैज़ ऑल्सो सफर्ड हेवीली। तो इसी बीच रशिया ने एक रिक्वेस्ट ज़रूर की थी। अकॉर्डिंग टू यूएस मीडिया, रशिया आस्क्ड फॉर चाइनीज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड, राइट। तो यहाँ पे सवाल उठता है, चाइना ने इस मिलिट्री एड्स को मना क्यों किया? क्योंकि इकोनॉमिक एड तो मिल रहा है। ऑन इकोनॉमिक फ्रंट ऑफ कोर्स चाइना इज हेल्पिंग, क्योंकि चाइना ने कह दिया कि हम सैंक्शंस नहीं फॉलो करेंगे, विल नॉट जॉइन सैंक्शंस ऑन रशिया। चाइना की जो यूनियन पे है वहाँ पे रशिया को सर्विसेज मिल रही है। रशिया और चाइना की बहुत बड़ी गैस डील साइन हुई थी कुछ सालों पहले, $400 बिलियन की। इनफैक्ट युद्ध से कुछ ही दिन पहले, राइट, फरवरी में ही $118 बिलियन की फिर से गैस ऑयल की डील साइन हुई थी रशिया और चाइना के बीच। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे ऐसा कुछ नहीं कि चाइना इज नॉट हेल्पिंग, बिकॉज द चाइनीज, आई ऑलवेज कॉल चाइनीज आर बिजनेसमैन। सो इकोनॉमिक फ्रंट पे तो मदद कर ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि डिस्पाइट रिक्वेस्ट फ्रॉम द रशियंस, व्हाई द चाइनीज आर नॉट हेल्पिंग रशिया फ्रॉम मिलिट्री पर्सपेक्टिव? मिलिट्री फ्रंट पे क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? यानी कि मिलिट्री फ्रंट पे अगर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगी, बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल स्तर पे ये नहीं कर सकते और इट विल बी वेरी टफ, इट विल लीड टू वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। लेकिन पीछे से समर्थन तो कर ही सकते हैं। अगर अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर समर्थन कर रहे होंगे, हमें पता नहीं होगा, बट यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसीज ये बता चुकी हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव टोल्ड दैट देयर आर नो एविडेंसेस ऑफ चाइना मिलिटरीली असिस्टिंग रशिया। तो अगर इस चीज़ को हम लोग माने तो चाइना इज नॉट हेल्पिंग रशिया ऑन द मिलिट्री फ्रंट। अब क्यों? सबसे पहला इसका रीज़न है कि रशिया की खुद की फेलियर। देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ सबको लग रहा था कि युद्ध बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्लासिक डेविड वर्सेस गोलायत लड़ाई थी। रशिया के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री माइट थी। हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया था, रशिया के पास कितनी टैंक्स है, कितनी मिसाइल्स है, कितनी एयरक्राफ्ट्स है, और यूक्रेन उनके मुकाबले में काफ़ी छोटा देश है, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने एक कांटे की टक्कर दी हुई। दिस क्लियरली शोज दैट देयर इज रशियाज लॉजिस्टिकल एंड इंटेलिजेंस फेलियर। और स्पेशली अगर अब 40-50 दिनों के बाद युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, तो आज अगर चाइना इस युद्ध में समर्थन करेगा रशिया का, देन इट वुड बी ऑफ नो यूज, इट वुड बी ऑफ लॉस टू रशिया इटसेल्फ। दे नो दैट रशियन थिंग इज अ लॉस्ट कॉज। यहाँ पे एक फेस सेविंग मेजर जरूर लाना पड़ेगा, सीज फायर जरूर आना है, हम लोगों ने इसके ऊपर भी चर्चा की थी। तो चाइना प्रोबब्ली अंडरस्टैंड्स दैट रशियन क्लाउड कैन नॉट बी गॉटन बैक। अब ये तो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आउटराइट विक्ट्री होनी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ फेस सेविंग मेजर जरूर होगा रशिया का, और अभी अगर समर्थन करेंगे तो इट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर देम इटसेल्फ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरी पार्टी की, यूक्रेन की, यूक्रेन और चाइना का कोई विवाद नहीं। यस, चाइना और यूएस का कंपटीशन जरूर चलता है, लेकिन यूक्रेन और चाइना पर से दे आर नॉट एडवर्सरीज। अगर हम लोग यूक्रेन चाइना की रिलेशंस की बात करें, प्री वॉर यूक्रेन चाइना के काफ़ी अच्छे संबंध थे, काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। दे वर ऑल्सो डिफेंस पार्टनर्स, जहाँ पे चाइना वॉज प्रोवाइडिंग सम डिफेंस इक्विपमेंट्स टू यूक्रेन ऑल्सो। सो यूक्रेन इज नॉट अ एनिमी, दैट इज वाई दे आर नॉट इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स मिलिटरीली। यस, डिप्लोमेटिकली समर्थन जरूर दे रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको पैसे की बात की थी, ऑफकोर्स मनी इज अ बिग फैक्टर, राइट। मनी इज अ बिग फैक्टर। हाउ? चाइनाज पब्लिक पॉलिसी क्या रही है? चाइनीज पब्लिक पॉलिसी कुछ इस तरह की रही है जहां पे दे टॉक अबाउट इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे देयर इज नो कंपटीशन गोइंग ऑन। यस,
यस, यूएस और रशिया की तनावनी चल रही है, तो यहाँ पे रशिया को समर्थन करके दे आर इरिटेटिंग यूएस फॉर श्योर, लेकिन दे डू अंडरस्टैंड कि दे नीड इकोनॉमी, दे नीड देयर इकोनॉमी टू ग्रो, और उनकी पब्लिक पॉलिसी ऐसी रही है कि उनके बिजनेस के ऊपर ज़्यादा हार्म नहीं हो। इनफैक्ट अगर युद्ध चलेगा तो सभी चीज़ों के दर बढ़ रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू एनहांस द बिजनेस मोर एंड मोर, एंड द चाइनीज आर परहैप्स यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा ऑफकोर्स एक फियर जरूर रह जाता है यहाँ पे। सी, देयर इज अ फियर ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि अगर मिलिट्री फ्रंट पे समर्थन कर भी देंगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए, नॉट प्राइमरी सैंक्शंस बट सेकेंडरी सैंक्शंस जरूर लगा सकते हैं। तो ये डर तो लगा हुआ रहता ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप समर्थन करोगे सैंक्शंस लग सकता है। इंडिया के साथ भी ये हो रहा है, राइट? इंडिया ने बहुत ही मेजर्ड अप्रोच किया है। इंडिया ने जब डील की बात की थी रशिया के साथ कि रशियन क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सेट्रा, तो वहाँ पे इंडिया को भी डर लगा हुआ था। तो ये सभी देशों को डर लगता है कि देयर इज अ फियर ऑफ सैंक्शंस फॉर श्योर, एंड द चाइनीज ऑल्सो हैव दैट फियर। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यूरोप इज अ बिग मार्केट फॉर द चाइनीज, और जब तक ये युद्ध चलता हुआ रहेगा, राइट, जब तक युद्ध चलता हुआ रहेगा, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लोज जरूर आएंगे। और आज यूरोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है चाइना का, और अगर देखिए ये दोनों क्लोज चले जाएं तो परहैप्स चाइना को नुकसान होगा, और अगर चाइनीज क्लियर कट साइड ले लेंगे रशिया के साथ, देन इट इज लाइक अ डिविजन ऑफ ट्रेड इटसेल्फ, and that is why they want Europe as a market. They have expanded their wings into Europe, और यूरोप उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और उन्हें वो कहीं ना कहीं अपने बैड बुक्स में नहीं लाना चाहते। सो दिस इज परहैप्स अ बिगेस्ट रीजन दैट यूरोप बीइंग अ बिग मार्केट फॉर चाइना, दे डू नॉट वांट यूरोप इन द बैड बुक्स ऑफ द चाइनीज। दैट्स व्हाई दे आर नॉट सपोर्टिंग द रशियंस डायरेक्टली ऑन मिलिट्री फ्रंट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समर्थन नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर इज अ प्रो रशियन न्यूट्रलिटी फॉर श्योर। सो लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। क्या चाइना कंटिन्यूसली समर्थन करता रहेगा? क्या होगा रशिया यूक्रेन वॉर का? इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र रही है। आई होप कि आपको इसे समझ में आ गया है कि वाई द रशियंस आर नॉट आउटराइटली सपोर्टिंग द रशियंस इन द वॉर। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।